banking or insurance exams such as IBPS PO, SBI PO, and LIC AAO? Are you confused about what to study and from where? Look no further, you are in the right place. Practice Mock, your one-stop solution for all banking and government exams. Here we provide everything you need. 5,000 plus mock tests, video courses, PDF courses, and interview courses. You can also access free topic-wise quizzes, mini mocks, and current affairs PDFs. Get ahead of the competition by practicing 20,000 plus questions in our PDF course. Our high-quality mock tests will give you the real exam experience and help you analyze your performance. Strengthen your foundation with our video courses and join the league of thousands of successful candidates. Visit www.practicemock.com or scan the QR code to download our app from the Play Store and start your journey to success. हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो चलो आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप लाइव मॉक दो, डेफिनेटली दो, ठीक है। हफ्ते में एक बार लाइव मॉक होता है, उसको ज़रूर देना। एक आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। फ्री होता है तो बहुत सारे बच्चे देते हैं, तो इतने सारे बच्चों में जब आप अपनी परफॉर्मेंस को एवैल्यूएट, अपनी रैंक को एवैल्यूएट करोगे तो यू विल नो कि आप कितना आगे हो या कितना पीछे हो, है ना। तो चलो आओ आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि जो NICMAR है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च, हैदराबाद बेस्ड है। इट हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्लैटिनम सर्टिफिकेशन अंडर विच ग्रीन कैंपस रेटिंग। किस ग्रीन कैंपस रेटिंग के अंदर प्लैटिनम सर्टिफिकेशन जो है वो जीता है। बेसिकली वो अवॉर्ड किया गया है किसको? NICMAR को, ठीक है। दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च। कब फाउंड हुई थी? ये हुई थी 1982 में फाउंड हुई थी, ठीक है। अगर इनके चेयरमैन की बात करोगे तो कौन है? इनके चेयरमैन हैं अजीत गुलाब चंद्र। इन्होंने जो प्लैटिनम सर्टिफिकेशन लिया है वो लिया है IGBC ग्रीन कैंपस रेटिंग के लिए, ठीक है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के लिए। अब IGBC से आपने जब फुल फॉर्म देखी होगी, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल्स ग्रीन कैंपस रेटिंग, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे अगर टर्म को समझोगे तो इट्स खुद से ही बता रही है कि ये लोग कितना इको फ्रेंडली मोड में हैं। बेसिकली इन्होंने 1 एकड़ में 25 ट्रीज़ जो हैं अपने कैंपस में लगा रखे हैं। ये अकम्पलिशमेंट उसीलिए इन्हें मिली है, या ये अवार्ड इसीलिए मिला है क्योंकि ये इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को बढ़ावा इन्होंने दिया है अपने कैंपस में, अपने ऑपरेशंस में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में। जैसा अभी हमने बात की कि 25 ट्रीज़ जो हैं पर एकड़ में इनके कैंपस में लगे हुए हैं एंड टोटल ऑफ 47 ग्रीन कवर जो है 47% का ग्रीन कवर है। जो वाटर एफिशिएंट इरीगेशन सिस्टम है वो भी इंस्टॉल्ड है। यूनिवर्सिटी हैज़ इंस्टॉल्ड अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो प्रोसेस करता है 100% ऑन साइट वेस्ट वाटर को, and it is used for landscaping. It also has created dedicated bicycle and pedestrian networks that support sustainable transportation rather than जो हम जब फ्यूल लगता है, CNG लगता है, ऐसे किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को आप यूज़ करते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ टॉप द इनॉग्रल बीच गेम्स। अभी पहला ही संस्करण हुआ है बीच गेम्स का, ठीक है। तो उसमें किसने टॉप किया? तो टॉप जो किया वो मध्य प्रदेश ने किया, MP ने किया, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें जानने वाली। एक तो MP ने टॉप किया, पहली बात। 18 मेडल्स MP को मिले, 18 में से 7 जो थे वो गोल्ड थे। अब MP के बाद कौन था? MP के बाद था महाराष्ट्र के 14 मेडल्स थे जिसमें से 3 गोल्ड थे, वाइल तमिलनाडु, उत्तराखंड और जो होस्ट थी दैट इज दादर नगर हवेली, दमन दीव, इन्होंने 12 मेडल्स, दोनों ने 12-12 मेडल्स स्कोर किए। असम ने 8 मेडल्स को
जीते, जिनमें से 5 तो गोल्ड थे। लक्षद्वीप ने स्कोर किया गोल्ड मेडल बीच सॉसर में। अब इससे रिलेटेड भी बात कर लेते हैं एंड वी विल जंप टू दिस थिंग, ठीक है। जो स्पोर्ट है बीच बॉक्सिंग, वो अभी अभी फर्स्ट टाइम बेसिकली खेला गया है, ठीक है। इसमें ये पहला एडिशन था बीच गेम्स 2024, जो दमन एंड दीव में हुआ है 4 से 11 जनवरी के बीच, ठीक है। घोघला बीच, जिसे सर्टिफिकेशन भी मिला है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी मिला है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसको दिया जाता है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन उन बीचेस को दिया जाता है, उन वाटर बॉडीज़ को दिया जाता है जो बहुत ही क्लीन होती हैं, ठीक है, जो काफ़ी क्लीन रहती हैं, राइट। तो घोघला बीच में हुआ, दीव में अराउंड 1400 एथलीट्स, 1400 एथलीट्स जो थे, उन्होंने जो 21 साल से कम के थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। 28 स्टेट से और यूनियन टेरिटरीज से दे बिलोंग, ठीक है। एंड गेम्स लाइक ठग ऑफ वॉर, सी स्विमिंग, पैंकेक सिलत, मालाकंभ, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी एंड बीच सॉसर। बीच सॉसर जो भी हमने बात की थी कि लक्षद्वीप ने गोल्ड मेडल, इसमें लक्षद्वीप को बेसिकली गोल्ड मेडल मिला है। अगर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की बात करोगे तो 12 बीचेस हैं भारत में दैट हु हैव बेसिकली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, जो दिया जाता है टू द क्लीनेस्ट बीचेस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अवार्ड डिड मुनावर राणा रिसीव्ड? मुनावर राणा ने इनमें से कौन सा अवार्ड रिसीव किया था 2014 में उनकी पोएट्री के लिए, उनकी पोएट्री शहादबा के लिए? अब ये क्वेश्चन क्यों आया? 2014 में अवार्ड रिसीव किया था, अब क्या लेना देना, ही डाइड, ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे नहीं कई बार पूछते कि फलाना पर्सन की मृत्यु हो गई है, कई बार ऐसे नहीं दिया जाता, कई बार पूरा टैक्टिक फॉर्म में भी दिया जा सकता है, ठीक है, बट होगा वो करंट के रिस्पेक्ट में ही। तो बेसिकली इन्होंने जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है वो इन्हें मिला था। साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्होंने 2014 में इन्हें प्राप्त हुआ था, 15 में इन्होंने रिटर्न कर दिया था, हालांकि इनकी जो पोइट्री बुक है शहादबा उसके लिए, ठीक। इनके जो शेर व शायरी जैसे ये करते थे, तो जो इनके शेर थे बेसिकली वो मदर, माँ के प्यार पे, माँ के प्यार को इस एक तरह से पॉइंट करते हुए ये करते थे, लिखते थे, ठीक है। इनकी राइटिंग्स जो रही हैं, उर्दू गज़ल की अगर आप बात करोगे तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी तपन कुमार प्रधान द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। जनवरी में 2024 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया युवा निधि स्कीम, ठीक है। इस स्कीम के अंदर क्या है वो बात करते हैं। इस स्कीम के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्लीट किया है ग्रेजुएशन या जिन्होंने कंप्लीट किया है कोई डिप्लोमा कोर्स 2023 में, ठीक है, दे विल गेट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब अगर उनको जॉब नहीं मिल रही है 180 दिन तक, लेट से उन्होंने 2023 में, जो लोग कर्नाटका में रह रहे हैं उसमें किसी बच्चे ने कोई 2023 में ग्रेजुएशन की या डिप्लोमा कोई कोर्स किया 2023 में, ठीक है, स्पेसिफिक है वो क्यों है वो भी बताऊंगी, ठीक है। 2023 में डिप्लोमा या कोई ग्रेजुएशन की, अब 180 दिनों तक अगर उसकी नौकरी नहीं लगती है तो इस स्कीम के अंदर, ठीक है, युवा निधि स्कीम के अंदर 2 साल तक उसे, अगर कोई बच्चा ग्रेजुएट है तो उसको 3000 रुपये फ्री के, ठीक, और अगर कोई बच्चे ने डिप्लोमा लाइक किया हुआ है तो 1500 रुपये दिए जाएंगे 2 साल तक, ठीक है। तो हाउ मेनी ईयर्स पूछा था, तो आंसर जो होगा वो 2 ईयर्स होगा, राइट। ये 5th गारंटी प्रॉमिस है। अब 2023 ही क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार आई है उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे उनमें से 5वां गारंटी प्रॉमिस ये था कि अगर किसी की नौकरी नहीं लगती है तो उसको भत्ता दिया जाएगा, गुजारा भत्ता इन अ फॉर्म ऑफ मनी, की इससे वो अपना खर्चा चला ले। तो इस स्कीम के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभी हमने बात की, 2 साल तक के लिए उनको दिया जाएगा। डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 1500 पर मंथ एंड 3000 पर मंथ फॉर दी जो ग्रेजुएशन होल्डर्स हैं। बट एलिजिबिलिटी वही है कि 180 दिन हो जाने चाहिए जब आपने ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद,
ठीक है, आगे चलते हैं। विच कंपनी मैन्युफैक्चर अस्त्रा मिसाइल? अस्त्रा मिसाइल BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ठीक है, भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा बेसिकली मैन्युफैक्चर की गई है, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट जी ने फ्लैग ऑफ किया है। जो देश की बनी इंडिजीनियस डेवलप्ड अस्त्रा मिसाइल है उसको एयर टू एयर मिसाइल है फॉर द सप्लाई ऑफ इंडियन एयरफोर्स। द इवेंट हैज़ बीन हेल्ड एट भारत डायनामिक्स लिमिटेड। इनकी जो हैदराबाद तेलंगाना में यूनिट है, इनका जो हेडक्वार्टर है वो भी हैदराबाद तेलंगाना में है, ठीक है। BDL का अगर हेडक्वार्टर पूछे कोई, अगर कोई क्वेश्चन बन के आए तो वो भी हैदराबाद तेलंगाना में है। 16 जुलाई 1970 में इसका ये एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, ठीक है। और CMD पूछोगे तो A माधवराव, ठीक है, CMD A माधव राव, ठीक है। तो ये 2-3 बातें हो गई। क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिजिनियस डेवलप्ड मिसाइल जो है वो DRDO के द्वारा डेवलप की गई है और मैन्युफैक्चर की गई है BDL के द्वारा। इस मिसाइल की जो रेंज है वो 100 किलोमीटर प्लस की है, ठीक है। मिसाइल इज डिजाइन टू एंगेज एंड डिस्ट्रॉय हाईली मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स और यूज की जाएगी इंडियन एयरफोर्स द्वारा। आगे चलते हैं। PM जनमन स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है? इसकी फुल फॉर्म जिसको पता होगी वो आराम से कह सकता है, या इसके बारे में जिसने थोड़ा बहुत भी सुना होगा वो आराम से इसको C ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ सकता है, ठीक है। इतना आसान तरीके से भी पूछा जा सकता है, कॉम्प्लेक्स करके मल्टीपल स्टेट में भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। बेसिक चीज़ जो है वो आपको पता होना चाहिए जनमन है क्या, ठीक है। अभी की अगर बात करोगे रिसेंट डेवलपमेंट की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बेनिफिशरीज हैं PM जनमन के, दैट मीन्स प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के जो बेनिफिशरीज हैं उनसे बात की है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राइट। अगर इस स्कीम के बारे में बात करोगे तो एक बजट आउटले था जो एक प्रॉक्सिमेट रखा गया है 24,000 करोड़ का, ठीक है, जो 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस हैं 9 मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू। बेसिकली जो आपके PVTGs हैं, ठीक है, जो भी आपके पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए ये स्कीम लाई गई है। जो बेनिफिशरीज हैं अभी हाल ही में दे हैव इंटरेक्टेड डायरेक्टली विद PM बिलोंगिंग टू छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और जो मेजर पर्टिकुलर PVTGs दैट इज पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के कम्युनिटीज़ के लोग हैं, पॉपुलेशन है, दे हैव अ टॉक और दे इंटरेक्टेड विद PM ड्यूरिंग द ओकेजन। PM ऑल्सो रिलीज्ड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 540 करोड़ का जो एक बैंक था, एक अमाउंट था, वो भी रिलीज़ किया गया है इन द बैंक अकाउंट ऑफ PVTGs beneficiaries across 19 state and union territories for construction of पक्का हाउसेस, राइट। 1 लाख जो पक्का हाउस बनाने की बात की गई थी उसके लिए, ठीक है। रूरल हाउसिंग स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ठीक है, तो PMAYG। PM जनमन लॉन्च फॉर सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कब हुआ था? 15 नवंबर 23 में हुआ था, ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ जनजातीय गौरव दिवस, ठीक, जो 14 तारीख को बेसिकली मनाया जाता है और ये हुआ भी झारखंड में ही था। जनमन का आउटले हमने देखा था, उसके बाद इट एम्स एट इम्प्रूविंग सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ PVTGs बाय saturating PVTGs household and habitation with basic facilities such as safe house हो गया, या clean drinking water, sanitation, improved access to education, health and nutrition, electricity, road, telecom connectivity, sustainable livelihood opportunities. The scheme include everything, right? आगे चलते हैं। Basically for the betterment of these tribal people, right? आगे चलते हैं। हाउ मच
issuance, how much insurance cover will be provided to families of casual paid laborers employed by border organization in the event of death. ठीक है, कितने पैसे बेसिकली दिए जाएंगे जो कैजुअल लेबर वर्कर्स हैं, ठीक है, या कैजुअल लेबरर है, उनको कितना पैसा, कितना अमाउंट दिया जाएगा अगर दुर्भाग्यपूर्ण, वैसे तो मेजर्स लेती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बट फिर भी इन केस ऑफ एनी मिसहैप कितना पैसा, कितना अमाउंट जो है वो दिया जाएगा टू अ पेड लेबरर, तो ये दिया जाएगा 10 लाख रुपए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करोगे तो न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है और रघु श्रीनिवासन जो है इनके डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है, रघु श्रीनिवासन जो हैं इनके डायरेक्टर जनरल हैं और हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। 10 लाख रुपए अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 10 लाख रुपए अभी किए गए हैं। राजनाथ सिंह जी ने अप्रूव किया है प्रपोजल कि जो कवर है वो 10 लाख का होगा। 10 लाख रुपए जो हैं वो फैमिलीज़ को दिए जाएंगे इन केस ऑफ डेथ, राइट। स्कीम that will provide social security and the welfare to these workers and their families, highlighting the risky role they fill in hazardous terrain। जैसे आप जानते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है बॉर्डर्स, नॉर्थ ईस्ट जो बॉर्डर्स हो गए इंडिया के, वहाँ पे बेसिकली रोड बनाने का जो काम है, एक तरफ खाई और एक तरफ सड़क बन रही है, ठीक है, पहाड़ के बीच में से रास्ता जा रहा है, बहुत रिस्की काम है। तो मेजर्स होते हैं अगेन, बट स्टिल मिसहैप तो होते हैं। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय अप टू 1 लाख कैजुअल वर्कर्स एंड दे बिल्ड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो लद्दाख वाला रीजन है उसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन सब रीजन्स में they build roads or they build the border infrastructure. These projects include road, bridges, tunnel, एयरफील्ड्स या हेलीपैड्स, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकेंड एडिशन ऑफ इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन। ये कहाँ पे हुआ था? ये दुबई में हुआ है, ठीक है। दुबई की कैपिटल क्या है? दुबई की कैपिटल है अबू धाबी और दिरहम, यूएई दिरहम जो है वो इनकी करेंसी है, ठीक है। अबू धाबी दिरहम करेंसी है, अबू धाबी कैपिटल है। कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, सेकेंड इंटरनेशनल आयुष कॉन्फ्रेंस, आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन जो है वो अभी दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बेसिकली इनॉग्रेट अभी इसको किया गया है। 3 दिन की डेडिकेटेड इवेंट था दैट शोकेस आयुष आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एज अ रिलायबल हेल्थ केयर सिस्टम फॉर प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग जो नॉन कम्युनिकेबल क्रॉनिक डिजीज़ है, ठीक है। क्रॉनिक इज़ लाइक जो इनिशियल फेज पे होती है, ठीक है, उन डिजीज़ को क्रॉनिक जो मतलब क्योर की जा सकती हैं, ठीक है। जैसे अगर आप बात करोगे, आपने डायलिसिस वर्ड अगर सुना हो, ठीक है, या आपने एक ऐसी कंडीशन सुनी हो, हार्ट फेलियर हो गया, या अगर डायलिसिस में लूँ तो उससे बेटर आप समझ पाओगे। एक कंडीशन होती है जब आपके बॉडी में क्रिएटिनिन लेवल जो है वो बढ़ता है, ठीक है। जहाँ तक उसको मेडिसिन से कंट्रोल किया जा सकता है दैट इज़ क्रॉनिक। आपकी किडनी अफेक्टेड है, ठीक है, और दवाइयों से कंट्रोल हो रही है, मतलब क्रॉनिक। जब ऐसी कंडीशन आ गई कि अब दवाइयों से कुछ कंट्रोल हो ही नहीं सकता, आप पर्सन जो है वो डायलिसिस पे आएगा, तो वो उस केसेस में जब दवाइयों से या डॉक्टर्स थेरेपीज से उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, या वो चीज़ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और ऐसी स्टेज आ गई है कि डायलिसिस होगा, वो चीज़ क्योर नहीं की जा सकती डेफिनेटली, बट जो क्रॉनिक है, ठीक है, जो एक इनिशियल स्टेज पे है, वो क्योर की जा सकती है थ्रू आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, राइट। जो फोकल थीम है कॉन्फ्रेंस की वो थी नॉन कम्युनिकेबल chronic disease prevention and management through Ayush. It aims to highlight Ayush as the prevention
या प्रिवेंटिव ओरिएंटेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच फॉर एनी डिजीज, राइट, एंड क्रिएटिंग अ डिजीज फ्री सोसाइटी। चीफ गेस्ट की बात करोगे तो वी मुरलीधरन चीफ गेस्ट थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है। मिनिस्टर हैं किसके, एक्सटर्नल अफेयर के, स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर हैं, ठीक। विच मिलिट्री फोर्स विल ऑब्जर्व द ईयर 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन। टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन का जो ईयर है वो कौन सी फोर्स ऑब्जर्व करेगी 2024 में, ठीक है। तो इंडियन आर्मी जो है, चीफ जो है जनरल जो है बेसिकली इंडियन आर्मी के चीफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो इंडियन आर्मी है इट विल गो टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करेगी, ठीक है। एंड इट विल ऑब्जर्व 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, राइट। जो थीम है दैट अंडरस्कोर्स द आर्मीज फोकस एंड एफर्ट टू ले टेक्नोलॉजी एज अ कैटलिस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज, ठीक है। टेक्नोलॉजी की तरफ जब भी आप जाते हो इट ऑलवेज हेल्प्स यू। वर्स्ट सिनेरियो होता है और एक सिनेरियो ऐसा भी होता है जब उस चीज़ से वो चीज़ आपको नुकसान दे दे, ठीक है। बट जनरली टेक्नोलॉजी बनाई इसलिए जाती है ताकि वो ह्यूमंस की हेल्प कर सके, ह्यूमन बीइंग की हेल्प कर सके। इंडियन आर्मी पर्सनल आर बीइंग ट्रेन्ड टू लेवरेज टेक्नोलॉजी, एक्सप्लॉइट द साइबर डोमेन इफेक्टिवली थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसीजरल एंड टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, ठीक। आगे चलते हैं। जनवरी में ही अभी हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी के मेंबर के तौर पे अभी शीलवर्धन सिंह जी जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। गठन कब हुआ था यूपीएससी का, 1 अक्टूबर 1926 में, ठीक है। 1 अक्टूबर 1926 में यूपीएससी जो है वो एस्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1926 भी सीधा इतना भी पूछ सकता है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। मनोज सोनी जो हैं वो इसके चेयरमैन हैं, ठीक है। मनोज करंट जो चेयरमैन है वो मनोज सोनी है और न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में, ठीक है, हेडक्वार्टर है HQ। आई एम डिनोटिंग हेडक्वार्टर को HQ से। एंड जो शीलवर्धन सिंह है वो न्यू मेंबर अभी बने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है इनको, ठीक है। एंड ही हैज़ बीन अ IPS ऑफिसर ऑफ 1986 बैच। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी अंडर आर्टिकल 316 आर्टिकल के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। तो ये आर्टिकल जो बताए जाते हैं डेली उसमें एक नोटबुक यार मेंटेन किया करो, ठीक है। दो ये चीज़ें बोल दी जाती हैं, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बोल दी जाती हैं। जब आप नोटबुक मेंटेन करोगे उसमें पॉइंट्स को लिखोगे ना तो बहुत माइन्यूट चीज़ें होती हैं कई बार जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो अगर नोटबुक मेंटेन होगी उसमें लिख लिया करोगे, एग्ज़ाम के टाइम पे जब उसको रिवाइज़ करोगे, ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम है एटलीस्ट आपको पता है कि अभी आपने फॉर्म भरा है। बैंकिंग में तो सबसे अच्छी बात यही है कि हमें पता होता है कि हमारा एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम है, आज हमने फॉर्म भरा है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, इतने टाइम बाद हमारा एग्ज़ाम है, ठीक है। ये बेस्ट थिंग होती है। तो उतने मंथ के करंट अफेयर आप तब से स्टार्ट कर दो, राइट। ज़्यादा तो आई एम नॉट सेइंग कि पूरा साल का करंट अफेयर कोई फ़ायदा ही नहीं है उसका, है ना। तो टर्म ऑफ हिज अपॉइंटमेंट विल बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजन जो है आर्टिकल 216 के सेकेंड पार्ट में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कंडीशन है उसकी सर्विसेज की, इट विल बी गवर्न्ड बाय यूपीएससी मेंबर रेगुलेशन 1969 जो अमेंड होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। यूपीएससी सर्विसेज के बारे में बताया गया है। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के बारे में आप जानते होंगे, एनुअली सेलेक्ट करता है IAS IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज में लोगों को, ठीक है, कैंडिडेट्स को। IPS के तौर पे भी लोग और भी बाकी डोमेन्स में लोग सेलेक्ट होते हैं, राइट। मैक्सिमम जो है वो 10 मेंबर हो सकते हैं
और एक चेयरमैन तो जैसा भी हमने बताया मनोज सोनी है ही। अपॉइंटमेंट जो होती है वो 6 साल के लिए होती है, या फिर जब तक 65 साल की उम्र होती है किसी पर्सन की, वो तब तक यूपीएससी में चेयरमैन या फिर मेंबर की पोजीशन पे रह सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ना ये इम्पॉर्टेंट है कि कितने टाइम के लिए अपॉइंटमेंट होती है, 6 साल के लिए होती है, या तब तक जब तक द पर्सन विल अटेन द एज ऑफ 65, राइट। तो ये सारी बातें थी जो हमने आज के सेशन में की। आई होप यू would like the session. Thank you for now. We will be meeting you again.